मुजरिम इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं। ये जो नवाज शरीफ बैठा हुआ है वहां, सारे मुल्क को दांव पे लगाया हुआ है। सारे मुल्क को पता है कि आज इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान का इस दलदल से निकलने के लिए। अगर हम अपनी माइशत को मजीद तबाही से बचाना है, सबको पता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है कि एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक मजबूत हुकूमत आए जो आए 5 साल के लिए, और उसके बाद हमारी जो माइशत है वो फिर उठेगी, क्योंकि लोगों को उस वक्त इत्मीनान होगा कि हम आज पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा 5 साल तक कम से कम एक हुकूमत है। आज नवाज शरीफ इलेक्शन करवा नहीं रहा, एक वजह से मुल्क की नहीं वो उसको फिक्र, उसका तो पैसा ही बाहर पड़ा है। वो तो हमेशा जब मुश्किल आती है बाहर भाग जाता है, लेकिन इसलिए नहीं फैसला कर रहा कि अगर वो इलेक्शन करवाएगा वो पिट जाएगा, अगर वो इलेक्शन करवाएगा वो हार जाएगा, इसलिए नहीं करवा रहा। अपनी जात के लिए इस मुल्क को ये दांव पे लगा रहा है। और इसको फिर से मैं कहता हूं कि जो आदमी का जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, जिसका सारा बच्चे बाहर बरतानिया पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, वो बेटा 10 अरब के घर में रहता है, 4 महलों के अंदर जो मरियम के नाम पे हैं, वो बता नहीं सकते पैसा किधर से आया। तो वो लोग, अब मुझे बताएं, वो आदमी पाकिस्तान का फैसला कर सकता है? क्या उसको ये राइट होना चाहिए कि इलेक्शन कब करवाए जाए? क्या उसको ये हक मिलना चाहिए कि आर्मी चीफ को किसको बनना चाहिए? ये वो नवाज शरीफ था जिसने अपनी किताब में जनरल आसिफ नवाज के भाई ने लिखा है कि 92 के अंदर जब ये प्राइम मिनिस्टर था, मरी के गवर्नर हाउस के अंदर इसने BMW की रिश्वत देने की कोशिश की जनरल आसिफ नवाज को, जो उसने मुस्तरद कर दी। ये क्यों उसने किया? बाकी लोगों को क्यों नहीं जरूरत कि हम अपने आर्मी चीफ रखवाएं या हम उनको रिश्वत देने की कोशिश करें आर्मी चीफ को? क्योंकि हमने अपनी कोई चोरी नहीं बचानी। मुझे कोई खतरा नहीं है कि मैंने कोई गैर कानूनी चीजें की हुई हैं, मुझे कोई खतरा नहीं है मेरी करप्शन केसेस के ऊपर। इसको खतरा है, अरबों रुपए की चोरी इसने की हुई है, 30 साल से ये कर रहा है, अरबों डॉलर इसके बाहर पड़े हुए हैं। इसको पता है कि ये डरा ये हुआ है कि अगर इमरान खान आ गया तो शायद फिर मेरा एहतसाब शुरू हो जाएगा। इसलिए वो आर्मी चीफ, मैं ये नहीं कहता कि आर्मी चीफ जो भी बनाएगा वो ये करेगा या नहीं, क्योंकि अमूमन ये आर्मी चीफ बनाता है, उसी से लड़ाई हो जाती है फिर इसकी, क्योंकि वो आर्मी चीफ तो एक प्रोफेशनल आर्मी का सरबराह है। ये जो उसे चाहता है पंजाब पुलिस का IG की तरह बनाना, वो बन नहीं सकता। तो ये इसने आर्मी चीफ से, मैं आज आपको कह रहा हूं, ये कहेगा कि पहले तो इमरान खान को किसी ना किसी तरह फारग करो, किसी तरह भी, ताकि वो इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि इसने कभी भी, इसको पता ही नहीं है कि न्यूट्रल अंपायर के साथ मैच कैसे खेलते हैं। ये जमखाना के अंदर भी मैं बार बार कह चुका हूं, अपने अंपायर खड़े करके मैच खेलता था। तो इसने कहना पहले तो इसको हटाओ क्योंकि ये मुकाबला नहीं कर सकता, उसके बाद इसने कहना मेरे सारे करप्शन केस खत्म करो। ये दूसरी इसने चीज कहनी है। और तीसरी, इसने पूरे अपने हर किस्म का इलेक्शन कमीशन तो पहले ही इसका है, तो इसने उन सबको अपने, जब तक इसे ये नहीं पता चलेगा कि इलेक्शन जीत नहीं जाएगा, इसने इलेक्शन नहीं करवाने। अब मुश्किल क्या है कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है, हम बड़ी तेजी से नीचे जा रहे हैं। मैं कल भी आपको कहा, मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि हम जब थे 5% थी पाकिस्तान का रिस्क या खतरा कि हम अपने कर्जे वापस नहीं कर सकते। ये मार्च अप्रैल में पाकिस्तान की जो रिस्क थी वो 5% थी, कि सिर्फ 5% चांस थी कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकता। आज 80% है, आज 80% चांस है। और ये कौन फैसला कर रहे हैं? बाहर की दुनिया फैसला कर रही है, ये बाहर के फाइनेंस मार्केट्स फैसला कर रही है, ये हम नहीं कर रहे। बाहर जो फाइनेंस की दुनिया बैठी हुई है वो अब ये कहती है कि 80% चांस है पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकता। ये समझ जाए कि इसका मतलब क्या है। और मैं कल भी बताया, मैं आज भी बता रहा हूं, इसका मतलब यह है कि कोई बाहर से सरमायाकारी नहीं करेगा पाकिस्तान में, कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आएगा पाकिस्तान में, और कोई बाहर से कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को कर्जे नहीं देगा। तो कैसे अब पाकिस्तान का जो डॉलर गैप है, यानी हमारे पास खसारा है बहुत बड़ा,
ہم کیسے یہ پورا کریں گے, کیسے اپنی قرضوں کی قسطیں دیں گے. اور اگر ہم یہ نہیں دے سکتے تو آگے جو آج حالات ہے نا, آج ان کے دور میں 50% 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. ہمارے اور ان کے دور میں مہنگائی دگنی ہو گئی ہے. لیکن جو تب اگر ہم پاکستان خدا نخواستہ اپنے قرضے واپس نہ کر سکا تو وہ یہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ کدھر جائے گا, روپیہ کتنا گرے گا, مہنگائی کتنی ہوگی, بے روزگاری کیا ہوگی, پاکستان کے حالات کیا ہوں گے, کیا وہ کوئی کنٹرول بھی کر سکے گا. اور یہ سارے کو, جو بھی اکانومسٹ ہے پاکستان میں, جو ماہرین ہیں معیشت کے, سب کو پتہ ہی ہے. لیکن وہ آدمی جو لندن بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں کروائے گا الیکشن, کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے اس کو پڑا ہوا ہے. اور اس لیے میں آج یہ آپ سب کے سامنے یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک, یہ جو ہماری مارچ ہے, یہ الیکشن اس لیے چاہ رہی ہے کہ یہ آدمی جس کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے, یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اپنی ذات کے لیے. اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جب میں انشاءاللہ کل کے دن, میں آپ کو دن بتاؤں گا کس دن آپ نے پنڈی پہنچنا ہے, میں سمجھتا ہوں سارے پاکستانیوں کو اس طرف آنا چاہیے.